Now, see the third paragraph of the chapter. It was not an easy job to get twigs and sapling for curry. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. जो ऑथर है उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब था करी के लिए कोमल कोमल टहनियों को और छोटे छोटे पौधों को इकट्ठा करना और इसके लिए ऑथर को हर तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था ताकि वो कोमल टहनियों को इकट्ठा कर सके। एज ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ द यंग branches of the banyan trees which grows like a cathedral of leaves and branches। और जो करी है उन्हें जो यंग ब्रांचेस खाना बहुत पसंद था बैनियन ट्री का, वो भी ऑथर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब था। ऑथर बहुत मुश्किल से उसे इकट्ठा कर पाते थे। आई वॉज गैदरिंग सम one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance as he was still very young. The call was more like that of a baby than an elephant. एक बार मार्च में जो करी की एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत दूर से ऑथर को, तो ऑथर को वो आवाज़, क्योंकि करी अभी भी एक छोटा बेबी एलिफेंट है इसलिए वो एक एलिफेंट के बच्चे की आवाज़ की तरह ही होती है, ना कि एलिफेंट के जैसी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। और उन्हें ऑथर को ऐसा लगा कि कोई करी को हर्ट कर रहा है, मार रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there। और इसलिए वो उनके पेड़ से बहुत नीचे आए और तेज़ी से भागकर जंगल के किनारे गए जहाँ पर उन्होंने करी को छोड़ा था, पर करी उन्हें वहाँ नहीं मिला। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। और ऑथर ने उन्हें सब दूर देखा पर ऑथर को वह करी नहीं मिले। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर। और फिर वो पानी के किनारे गए। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबोव इट्स सरफेस। और कुछ उन्हें काली काली कुछ चीज़ नज़र आई जो कि पानी में ऊपर आने के लिए स्ट्रगल कर रही है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और वो ऊपर आई और मुझे दिखी तो वो तो मेरे एलिफेंट की ट्रंक थी, सूंड थी। आई थॉट he was drowning। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I। और उस समय ऑथर हेल्पलेस थे क्योंकि जो करी है वो 400 पाउंड्स के थे, वो बहुत ही भारी थे, उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा थी और ऑथर उनको डूबने से नहीं बचा सकते थे। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबोव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई। और तभी ऑथर ने क्या देखा कि जो करी है वो पानी में ऊपर आ रहे हैं और उनकी आंखें करी से मिलती है। ही बिगेन टू ट्रम्प एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। और जो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है करी की और वो पानी के किनारे आने के लिए स्ट्रगल करते हैं। देन स्टिल ट्रम्पलिंग। और वो अभी तक चिल्ला रहे हैं। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड as I fell into the stream I saw a boy laying flat on the bottom of the river। और जैसे ही करी नदी के किनारे आते हैं वो ऑथर को नदी में खींच लेते हैं। और जब ऑथर एक नदी में गिरते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि जो नदी के तल में उन्हें एक लड़का
लेटा हुआ दिखता है। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat। और वो जो लड़का है पूरी तरह से तल में नहीं था, वो थोड़ा सा पानी में ऊपर फ्लोट हो रहा था, बह रहा था। I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing। और वो एकदम पानी में से बाहर आते हैं ऑथर सांस लेने के लिए, तो उन्हें क्या दिखता है कि करी बाहर ही खड़ा है। His feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine। और जो करी है उसके पैर सैंड में धंसे हुए हैं और उन्होंने अपनी सूंड को आगे बढ़ाया हुआ है, जैसे कि उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है ऑथर की हेल्प के लिए। आई डीव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down। और क्योंकि जो ऑथर है वो एक अच्छे तैराक नहीं होते हैं, इसलिए वो उस लड़के की बॉडी को पूरी तरह से बाहर नहीं ला पाते हैं और वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, पर जो पानी का बहाव है वो ऑथर को वापस नीचे खींच लेता है।